मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। सत्य कबीर। प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहिब का मूल ग्रंथ बीजक शब्द नंबर 33 में सतगुरु कबीर साहिब समझाना चाहते हैं। हे हंस जीव, इस देव दुर्लभ मनुष्य तन में रहकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, विषय वासनाएं रूपी मोतियों को चुगता था, और सब जानने की तेरी कोशिश बनी रही। फिर अब इस शरीर को छोड़कर तू कहाँ जा रहा है? सतगुरु कबीर साहिब हमें समझा रहे हैं, जब इतना सब कुछ होने के बावजूद तो फिर इस शरीर को छोड़ के तू जा कहाँ रहा है? तो सतगुरु कबीर साहिब ने शरीर वियोग की अंतिम दशा का वर्णन कर रहे हैं कि हम आए किस लिए थे और क्या करा यहाँ पे और क्या करके जा रहे हैं और आगे क्या करेंगे। जो जानना था वो तो जाने नहीं, स्वयं को जानना था वो तो हम जाने नहीं। सारा जीवन मन को जानने में ही लगा रखा हो और मन भी उन्हीं में लगा रहा। आत्मा एक है, अखंड है, अभेद है, स्वयं प्रकाशित है। सारी सृष्टि उसी आत्मा से प्रकाशित है। उसका ना तो खंडन होता है, ना उसको भेदा जा सकता है। वो अचल है, स्थिर है। ये मन के कहे हम द्वैत में फंस गए। हम कहते हैं हमारा फलाना गुरु है, हम इन नामों का जाप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थों में जाते हैं। ये जा कौन रहा है? या फलाने नाम का भजन ध्यान सुमरन करते हैं। तो द्वैत, एक एक करने वाला एक ध्यान कर रहा है और किसका कर रहा है वो कोई और है। इसी बात को नहीं समझे हम, बार बार मनुष्य जन्म हार के जा रहे हैं। जब जो कर रहा है, जो ध्याता ध्यान करने वाला और जिसका किया जा रहा है, वो दोनों एक ही है। इसी बात को नहीं समझ पाए हम। वो दोनों एक ही है, फिर ध्यान किसका किया जाए? जो आत्म ज्ञान की उपलब्धि को प्राप्त हो जाता है, जो गुरु, वो तो सर्वत्र कण कण में वही अपने ही स्वरूप को पाता है, इसलिए वो भेद नहीं करता है। और एक आत्मा के अलावा वो किसी को महत्व नहीं देता। क्यों? वो सब मन है, वो सब मन है। बस यही बात नहीं समझी और बार बार हमारी यही दशा होती है। आइए शब्द लेते हैं, साहिब क्या कहते हैं। हंसा प्यारे
सरवर तज कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। जे सरवर बिच मोतिया चुगत होते, बहुविधि केली कराए। सूखे ताले पूर्णी जल छोड़े, कमल गए कुमलाए। कहे कबीर जो अब के बिछड़े, बहुरी मिलो कब आए। ये केवल 4 कड़ियों का ही शब्द था साहिब का। शरीर वियोग अंतिम दशा का वर्णन साहिब कर रहे हैं। सतगुरु कबीर साहिब इस शब्द में जीव को दुर्लभ मानव शरीर को सार्थक करने का उपदेश देते हैं। प्रेमी सज्जनों, जरा ध्यान से सुनो तो जो अभी अभी बताया गया है, जो सार तत्व को जानने के लिए हमें जन्म मिला है, तो बगैर विचार करे, ध्यान से बगैर सुने तो कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। और जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? पूरा जीवन सत्संग सुनते रहिए। संसार में जो गुरु जा चुके हैं और जो है, बस वही वानियों, उन्हीं की वानियों में घूमते रहिए। भाई जो वाणी सुना रहा है गुरु और जिसकी सुना रहा है वो अलग अलग नहीं है। और जो सुन रहा है, देखिए कितनी विचित्र बात है। गुरु सुना रहा है, शिष्य सुन रहा है, और जो सुना रहा है वो किसी तीसरे का अनुभव है। आत्म दृष्टि क्या कहती है? ये तीनों एक ही है। ये विचार का विषय है। जब इस गहराई में उतरेंगे ना, तभी दया होती है। तो कह रहे हैं, इस मानव तन को सार्थक करने का उपदेश दे रहे हैं सतगुरु कबीर साहिब कि हे प्यारे हंस, विवेकी जीव, तुम हमारी बात को ध्यान से सुनो। तुम इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर सरोवर को त्याग कर कहां जा रहे हो सवेरे सवेरे? जिस मनुष्य शरीर रूप सरोवर में तुम ज्ञान आदि सद्गुण रूपी मोती चुगते थे। अब ये जो हम ज्ञान सुनते हैं ना, इस शरीर में बैठ के ही सुनते हैं। अब ये सुन कौन रहा है? अगर इस पर विचार कर लिया जाए तो पिंडी छूट जाए। कह रहे, और बहुत प्रकार से आनंद विहार करते थे, अर्थात मनुष्योचित सत्कर्म रूपी मोती चुगते थे एवं भोग भी करते थे, और बहुत प्रकार से कीड़ा आदि आनंद विनोद करते थे। किंतु मृत्यु का समय किंतु मृत्यु का समय आने पर जब जीव निकल गया, तब यह मनुष्य रूपी शरीर रूप जो तालाब है, सरोवर है, सूख गया, और नेत्र रूप कमल आंसू रूप जल के छोड़ने लगे, अर्थात नेत्र जल बहाने लगे। एवं तब मुख रूप कमल कुमला गया, अर्थात शरीर में से जब जीव निकल गया, तब शरीर की सब शोभा नष्ट हो गई एवं मृत शरीर चेतनाहीन हो गया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर से अब की बार बिछड़ने पर, अर्थात वर्तमान मनुष्य शरीर के छूट जाने पर, फिर कब दूसरा मनुष्य शरीर मिलेगा जिसमें साधन करके आत्म कल्याण करोगे? सतगुरु कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकता हुआ इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त किया गया, फिर भी इसमें कुछ भी आत्म कल्याण का साधन नहीं किया।
जब इससे बिछुड़कर चले जाओगे तब कौन जानता है कि फिर लौटकर इस मनुष्य शरीर में आओगे या नहीं आओगे। इस शरीर से साधन करके आत्म कल्याण करो, क्योंकि यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यह भोग तथा मोक्ष दोनों का साधन है। अतः प्रत्येक शरीर प्राप्त करने में और त्याग करने में असीम कष्ट होता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जो कष्ट होता है वह प्रसिद्ध ही है। अतः संपूर्ण संसार दुख रूप है। अतः इस दुख रूप संसार से मुक्त होने के लिए साधन करके शरीर छोड़ो, जिससे इस शरीर को छोड़ो दूसरा शरीर धारण ही नहीं करना पड़े। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं अब दोबारा मनुष्य जन्म मिले मिले ना मिले ये कोई गारंटी नहीं है। तो इससे अच्छा यही है कि उस सत साधन को सोचकर समझकर उस पे चलिए, तब शरीर छोड़िए, ताकि दोबारा इस शरीर में ना आना पड़े। तो साहिब ने तो अनंत तरीके से माध्यम से अपने सत्योपदेश को उन्होंने समझाया है। लेकिन होता क्या है, किसी भाई ने कमेंट्स भी किया था कबीर का ज्ञान तो खिचड़ी है। भाई बिल्कुल ही खिचड़ी लगेगा, खिचड़ी तो लगेगा जब सारी उम्र हमारी ज्ञान सुनते सुनते और ज्ञान प्राप्त करने में निकल आई। जो झूठा ज्ञान था उस सबसे अलग सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान है, तो सर में दर्द तो होगा। भाई मान लीजिए कैसे सर में दर्द होगा। कोई मैकेनिक है, बहुत होशियार मैकेनिक है, किसी गाड़ी का उसने इंजन बांधा, बड़े अच्छे से बांधा, उसने बहुत अच्छे से सेटिंग की, लेकिन उस इंजन में कुछ वो चीज भूल गया, या किसी जो अहम हिस्सा था इंजन का अंदर उसमें नट बोल्ट उसने कसा ही नहीं, मान लीजिए, और पूरा इंजन बांध दिया, गाड़ी पे चढ़ा दिया, सब कुछ फिट कर दिया, फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन जब वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, उसने किसी अपने और बड़े अनुभवी से पूछा, तो उसने उसी पॉइंट को बताया जहां उसको ज्यादा ध्यान देना था। तो अनुभवी था वो, उसने बता दिया कि फलानी जगह वो काम अच्छे से कर दिया, तो तुरंत उसको याद आ गया, ओहो वहां तो मैंने नट ही नहीं लगाया। भाई तो सिर में दर्द होगा ना, पूरी मेहनत गई, 4-5 दिन लगा रहा वो, फिर सारा इंजन उधेरेगा, तो पहुंचना तो वही है, और पहले जब सारा इंजन खोलना पड़ेगा फिर उसको, तो सर में दर्द तो स्वाभाविक है, जो हमने किया सारे जीवन में। एक छोटा सा ध्यान, छोटे से ध्यान की आवश्यकता थी, वो ना हम समझे और ना वो हम कर पाए। तो ये पूरा ब्रह्मांड का समस्त इंजन रूपी ज्ञान को हमने बांध दिया, दिमाग में ले लिया, औरों को समझाते जा रहे हैं, रोज प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन उस कमी पे हमने ध्यान नहीं दिया। जब अंत समय आया या हमारे अंदर जिज्ञासा जागृत हुई कि इसका जो मैंने ज्ञान अर्जित किया, इसका मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा। अगर दयालु दया कर दे, उसने अनुभव दिया
कि आपको ये करना था, ये आपने किया नहीं, तो भाई कबीर का ज्ञान तो खिचड़ी लगेगा, तो उस समय सिर दर्द हो जाएगा। क्यों 50-60 साल हमारे बेकार हो गए, सारी मेहनत पे पानी फिर गया, हमें तो ये करना था, ये तो किया नहीं, तो सिर में दर्द तो होगा। और कबीर का ज्ञान तो खिचड़ी लगेगा ही। एक वाणी सुनने में आती है, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, जो इसे झटपट लखे सबही खटपट मिट जाए। तो बात वहीं आ जाती है। तो कबीर साहिब का ज्ञान तो अटपट ही है। क्यों? जिसको कभी सुना ही नहीं है ना, तो वो तो अटपट ही लगेगा ना। तो इसलिए ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। प्रेमी सज्जनों, ध्यान से सुने और विचार करें। बाकी इतना समझ लीजिए, जो भी इन आंखों से दिखाई दे रहा है, उससे पार नहीं लगेगी, पार लगेगी करनी से। इन आंखों से जो भी दिख रहा है, अगर उसी में उलझे रहे, चाहे वो हम सत्संग सुनने जाते हैं, सेवा करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, हम सतमार्ग की बात कर रहे हैं, कोई कहीं हम दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, ये सब निष्फल चला जाएगा अगर हमने स्वयं का अध्ययन नहीं किया तो, स्वाध्याय नहीं किया तो, स्वयं को जानने की कोशिश नहीं की तो। सतनाम साहिब बंदगी।